साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल हाड़ा वेट्स क्लब में। दोस्तों, गाय भैंस में होने वाली एसिडोसिस बीमारी, इससे कई सारे एनिमल्स की मौत होती है। कई गायों की मौत हो जाती है, कई बकरियों की मौत हो जाती है, कई भैंस की मौत हो जाती है इस एसिडोसिस की वजह से। और इसका इलाज सिंपल है, लेकिन लोग और डॉक्टर गलती एक ही करते हैं कि वह इसको पहचान नहीं पाते। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको एक ऐसा जबरदस्त तरीका बताऊंगा जिस तरीके को लगाकर आप उस पशु को पहचान लेंगे, आप इस एसिडोसिस बीमारी को देख लेंगे। और जब आपको ये पता चल जाएगा कि इस भैंस में एसिडोसिस हो गया है, इस गाय में एसिडोसिस हो गया है, इस बकरे में एसिडोसिस हो गया है, तो आप उसका इलाज करके उसकी जान बचा सकते हैं। लेकिन अभी मेरे पास कई सारे फील्ड से कॉल आते हैं, कई सारे डॉक्टर मुझे कॉल करते हैं कि सर एक बकरे को ऐसे ऐसे हुआ लेकिन वो मर गया। फिर जाके उन्हें पता चलता है, जब मैं बताता हूँ कि ऐसी ऐसी जब कंडीशन बन रही थी, तो वह कंडीशन थी दोस्तों एसिडोसिस की। तो दोस्तों, इसके ऊपर आज मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। उससे पहले आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, एसिडोसिस यह नॉर्मल मात्रा में होता है। हर केटल में हमें दिखाई देता है, गाय में दिखाई देता है, भैंस में दिखाई देता है, और ज़्यादातर मैंने ये देखा फील्ड में कि यह बकरे बकरी में ज़्यादा होता है। यह क्यों होता है? जो पशु ज़्यादा अनाज खाता है, जो पशु ज़्यादा सूखा अनाज खाता है, उनमें एसिडोसिस हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए आपके बकरे बकरियां हैं, उनको आप मकई खिलाते, गेहूं खिलाते, जौ खिलाते, बाजरा खिलाते, तो उसके कारण पशु के शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, उसके रुमन में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। और जब रुमन में एसिड की मात्रा बढ़ती है तो वह पशु के लिए एकदम से खतरा और जानलेवा बीमारी बन जाती है। इसी को हम बोलते हैं कि पशु में एसिडोसिस हो गया है। अब इसको आप पहचानेंगे कैसे? मान लीजिए आपके घर में बकरी है, या किसी भैंस को हो गया, किसी गाय को हो गया, तो उसकी पहचान कैसे करेंगे? सबसे पहला सिम्टम्स आएगा, जिस बकरी में भी एसिडोसिस बीमारी हुई है, जिस बकरे में एसिडोसिस बीमारी हुई है, गाय में हुई है, भैंस में हुई है, सबसे पहला सिम्टम्स आएगा कि वह बकरा या बकरी या गाय भैंस लगातार पानी पिएगा। एसिडोसिस में होता यही है। आप जहाँ पर भी ट्रीटमेंट करने जाए दोस्तों, वहाँ पर पशु मालिक से पहले हिस्ट्री पूछे कि आखिर क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, तभी आप सही से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। पशु ज़्यादा मात्रा में पानी पिएगा, पशु खल दाना बांटा वगैरह बंद कर देगा, यानी दूसरी चीज़ें खाना बंद कर देगा, केवल वह पानी पिएगा। और पानी हर 10-10 मिनट में पानी पिएगा, इतना पानी पिएगा कि बहुत ही ज़्यादातर वह पानी पिएगा। पहला सिम्टम्स। दूसरा तरीका इसको पहचानने का है कि जो पशु का रुमन है, उसका जो लेफ्ट वाला पेट है, लेफ्ट वाली पेट के लेफ्ट वाली साइड में आप उसको हिलाएंगे तो उसमें एकदम से पूरा पानी बजेगा, एकदम से उसके अंदर पानी भरा हुआ होगा। जब आप इसके अलावा आप जब राइट साइड में हिलाएंगे तो वहाँ पर पानी नहीं मिलेगा, पानी जबकि राइट साइड में होना चाहिए। लेकिन जब पशु में एसिडोसिस वाली बीमारी हो जाती है तो क्या होता है पशु में, कि वह पानी पशु में लेफ्ट साइड आ जाता है, यानी पूरा रुमन उसका पानी से भर जाता है। देन इसके अलावा जो भी बकरा बकरी है, कभी कभी वो मिंगनी नहीं करता है, कभी कभी वो गोबर नहीं करता है, लेकिन कई कई बार यह भी होता है एसिडोसिस में, हमने यह भी देखा है कि पशु पतला गोबर करने लगता है। यह मुख्य 2 से 3 सिम्टम्स है दोस्तों, जिसके आधार पर आप एसिडोसिस को पहचान सकते हैं। अब बात करिए, यदि आपने पहचान कर ली तो हमें सिंपल ट्रीटमेंट इसका क्या करना है। दोस्तों, आप इस बीमारी का इलाज बिना इंजेक्शन लगाए भी कर सकते हैं। इंजेक्शन लगाते तो और अच्छी बात है, यदि नहीं भी लगाते तो कोई इसकी जैसी जरूरत नहीं पड़ती। इंजेक्शन के रूप में आप बात करें तो आप इसमें हाईविट प्लस लगा सकते हैं, या हाईविट प्लेन लगा सकते हैं, ट्राइब्यूट लगा सकते हैं, टोनोफॉस्फेन लगा सकते हैं, बी कॉम्प्लेक्स लगा सकते हैं। हालांकि हमें यहाँ पर एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो आप एंटीबायोटिक नहीं लगाएंगे तो ठीक रहेगा। देन इसके अलावा आप यदि आप आईवी देना चाहते हैं तो आप डेक्सट्रोज 25% बकरे बकरियों को या भैंस को किसी को भी आप आईवी दे सकते हैं। इसके अंदर आप सोडियम बाइकार्बोनेट के एम्पोल मिलते हैं हमें मार्केट में, 25-25 ml के एम्पोल हमें मार्केट में मिलते हैं। वह 25-25 ml के आप एम्पोल 2 से 3 एम्पोल लार्ज एनिमल में आप आईवी दे सकते हैं। यदि छोटा बकरा बकरिया है तो उनमें आप 25 ml तक भी आईवी दे सकते हैं। यदि आप ट्रीटमेंट नहीं कर सके या ट्रीटमेंट करने की रिक्वायर्ड नहीं है तो आप वहाँ पर क्या करें, एनिमल्स में जो अपने घर में सादा मीठा सोडा हमें दिखाई देता है दोस्तों, जो मीठा सोडा हमें हर एक घर में मिल जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, वह आप लीजिए। बकरा है तो उसको 1-1 चम्मच हर 2 घंटे बाद उसको पिलाते रहिए। यदि भैंस है तो आप उसको 50-50 ग्राम दिन में 6 बार दीजिए। आप ये देखेंगे कि एक ही दिन में वह पशु ठीक हो जाएगा, उस पशु की जान बचेगी और वह पशु मरने से बच जाएगा। तो दोस्तों, यह थी एसिडोसिस के ऊपर जानकारी। यदि किसी भी एनिमल्स में यदि आपको ये दिखाई देता है, मेरे द्वारा बताया गया आप उपचार करिए, इन पशु की जान बचाइए। दोस्तों, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।